हेलो दोस्तों, आज हम आपको पुनर्जागरण कला जो कि पाश्चात्य कला है, इसमें कौन कौन से कलाकार हैं, जैसे कि पुनर्जागरण पूर्व काल जो है और मध्यकाल, उच्च पुनर्जागरण काल, इसमें कौन कौन से कलाकार हैं जो कि आज हम उच्च पुनरुत्थान पुनर्जागरण काल इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से कलाकार हैं, जैसे कि लियोनार्डो विंची और दूसरे हैं माइकल एंजेलो। ये उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं, तो हम उसी में जा रहे हैं। लियोनार्डो विंची कलाकार जो हैं, इनके बारे में हम आपको सारी डिटेल देने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। चलिए पहले हम बात करते हैं लियोनार्डो विंची कहाँ के थे, ये बात कर लेते हैं। और हम भारत से कितने दूर पर हैं, कौन कौन से देश हैं, जो कि इस प्रकार हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये भारत का नक्शा बना देते हैं। इस भारत के नक्शे में जो है, पहले यहाँ पर आता है पाकिस्तान, फिर यहाँ पर आता है अफ़गानिस्तान, फिर यहाँ पर आता है ईरान, ईरान आता है, फिर इसके बगल में आता है इराक, इराक आता है, फिर इसके बगल में आता है तुर्कियो, फिर इसके बगल में आता है जो कि ग्रीस है। ग्रीस के जो लेखक हैं, जो इन्होंने इतिहास लिखी थी, हेरोडोटस जो हैं ग्रीक के, ग्रीक आता है। ग्रीक के बाद जो फिर यहाँ एक समुद्र मिलता है, जो कि विश्व भर में भी है, समुद्र है। फिर इसके बाद आता है इटली। समुद्र के बाद यहाँ समुद्र आ गया, समुद्र। फिर इसके बाद आता है इटली। इटली की राजधानी है रोम, रोमन जिसे बोलते हैं, ठीक है, या रोम कह सकते हैं। अब यहाँ के जो कलाकार हैं, लियोनार्डो विंची, लियोनार्डो दा विंची। अब आते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। हमने जानकारी दी कि हमारे भारत से कितने दूर पर ये कलाकार हैं। हमने बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान है, पहले हमारे भारत से बगल से जुड़ा हुआ है। फिर अफ़गानिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान के बगल में ईरान है, ईरान के बगल में इराक है, इराक के बगल में तुर्कियो है, तुर्कियों के बगल में है ग्रीस है। ग्रीस की राजधानी जो ग्रीक है, ग्रीक कह सकते हैं, या ग्रीस कह सकते हैं, या यूनान कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बगल में होता जो समुद्र है, समुद्र ऐसे से बना है। फिर जो कि यहाँ से आए समुद्र में जो है पनडुब्बी जो जहाज होता है, उसी के माध्यम से यहाँ आयात निर्यात होता रहता है। फिर इसके बाद जो है ये इटली है, जो कि इटली के जो कलाकार हैं लियोनार्डो विंची। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल देने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। चलिए लियोनार्डो विंची, लियोनार्डो
दा विंची। इनका जन्म अगर उसमें बात की जाए, लियो नार्दो विंची, या विंची से ही विंची बना है, ठीक है, द नहीं लगा, द लग गया, ठीक है। लियोनार्दो विंची का जन्म, पहले हम इनकी पूरी डिटेल दे देते हैं कैसे क्या है। लियोनार्दो विंची ये एक जो है फ्लोरेंटाइन उच्च पुनर्जागरण कला के आदर्श कलाकार माने जाते हैं। ये केवल एक ही कलाकार ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व में जो है महान विभूतियों में माने जाते हैं। संपूर्ण विश्व में जो है महान विभूतियों से माने जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि ये जो कलाकार हैं विश्व भर में जो है ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जो कि ये महान कलाकार शारीरिक रक्त परिभ्रमण का मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो है कोई मुर्दा ही मतलब कि कहने का जो दाह संस्कार करते दफनाते हैं जो लोग जो है, तो उनको जो है निकाल करके जो है वह ड्राइंग किया करते थे उन मुर्दों को लेकर जो है, तो इसलिए उनको जो है रक्त परिभ्रमण कहा जाता है। युद्ध में भी जो है, और युद्ध की बात की जो युद्ध में जो आज चल रहे हैं वर्तमान में, जैसे कि हेलीकॉप्टर है, पनडुब्बी है, वायुयान है, जो कि उन्होंने जो है चित्रें की, जैसे है पनडुब्बी हो गया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जो कि ये जो है हजारों चित्र जो है स्केच किए थे, स्केचिंग या कहीं स्केचिंग किए थे, ठीक है। ये जो लियोनार्दो दा विंची हैं, ये जो है पनडुब्बी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, और इन्होंने हजारों चित्रों का जो है रेखांकन किया था, जिससे कि वह पूर्ण रूप से उनको जो है खोज नहीं कर पाए। कहने का अर्थ ये है कि स्केच तो कर लिए थे, मगर वो जो पूर्ण रूप से कितना स्केच करते थे कि उनके पास जो है समय नहीं था, या ये कहें कि उन्होंने चाहे तो खोज ही नहीं की हो। मगर कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने जो है पूर्ण से खोज नहीं कर पाए थे, खाली चित्र बना दिए थे, जिससे कि ये जो चित्र बना दें कि ऐसे ये चित्र बनाने के बाद ये हम आविष्कार कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि जैसे पनडुब्बी जो आज चल रही है, उनका जो चित्र बनाया था पहली बार जो है, तो वो चल रही है। हवाई जहाज जो पानी में चल रही वो भी है, उड़ भी रही है, सॉरी यहाँ उड़ने वाली है, ठीक है। हेलीकॉप्टर जो आज जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाते हैं, ये हेलीकॉप्टर है, उन्होंने ही किया था इसके, जो कि आज बना दिया गया। स्केचिंग भी किए थे, जो कि हजारों स्केच किए थे। और उन्होंने साइकिल जो आज चल रही है, साइकिल जो है लियोनार्दो विंची ने जो है स्केच किया था, आज भी वही साइकिल चल रही है, जिससे कि उनका ये बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान था विश्व भर में, इसलिए उनको जो है महान विभूतियों में से एक गिना जाता है, ठीक है। अब आते हैं बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। लियोनार्दो विंची जो है, लियोनार्दो दा विंची, ये जो है
चित्रकार भी थे, और ये इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी, इंजीनियर, चित्रकार, वैज्ञानिक, ये जो है इतने महान थे। और ये जो है फ्लोरेंस में जो है इन्होंने सैनिक भी थे एक तरफ से। फ्लोरेंस में जो है सैनिक भी थे, ठीक है। अब इन चारों में से जो है इतने महान कलाकार होते हुए भी ये भी इनके पास ज्ञान था, ये भी ज्ञान था, ये भी ज्ञान था, ये भी ज्ञान था। इन चारों ज्ञान को भी लेकर वो जो है एक महान प्रसिद्ध कलाकार के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब आते हैं हम बात, इनका जन्म किस सन में हुआ था, ये बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो है, लियोनार्दो दा विंची का जन्म जो है 15 अप्रैल 1452 को इटली के शहर, कहने का अर्थ जो इटली है, इटली में नाम होगा, इटली की राजधानी में बताई ही है कि रोम राजधानी या रोमन कह सकते हैं। इटली के जो शहर था, जो इटली में जो शहर है वो फ्लोरेंस नाम से प्रसिद्ध था। फ्लोरेंस नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। और वह विंची में हुआ था। फ्लोरेंस नाम से जो प्रसिद्ध था, और उनका जो गांव था वो विंची नाम था, विंची गांव था। इनका विंची गांव था, जिससे कि यह विंची नाम से ये गांव जुड़ गया और लियोनार्दो दा विंची उनका पूरा नाम हो गया, ठीक है। यहाँ तक जानकारी आपको दी गई। अब आते हैं, जो विंची नगर के जो है ये एक नोटरी थे। कहने का अर्थ ये है कि जो नोटरी था अवैध, पियरो दा विंची जो है एक विंची नगर के एक नोटरी थे। नोटरी मीन्स जो मतलब विंची नगर के एक अधिकारी ये से मानते नहीं हैं, तो एक नोटरी के अधिकारी से माने जाते थे, ठीक है। ये कौन? लियोनार्दो विंची। अब आते हैं बात, बताया जा रहा है कि ये जो है अवैध का मतलब समझ रहे हैं? अवैध का मतलब ये हो कि वो जन्म से जो है उनके माता पिता नहीं थे, जन्म देने के बाद जो है इधर उधर जो भटकने लगी बचपन से ही, वो जो, ठीक है, बचपन से जो है अकेले थे। लियोनार्दो विंची जो है बाएं हाथ से जो है कार्य करते थे। लियोनार्दो विंची जो है बाएं हाथ से जो है कार्य किया करते थे, जैसे कि ड्राइंग हो या कोई भी काम हो, लिखना, ड्राइंग करना, वो बाएं हाथ से काम किया करते थे, जिससे कि कुछ लोग इन्हें जो है अशुभ कहते थे, या कहें कि ये अशुभ ही माना जाता है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये अशुभ हाथ माना जाता है, कि मतलब लेफ्ट से नहीं लिखना चाहिए। फिर भी वो इतने बड़े कलाकार होते हुए भी। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है, थोड़ा मिटा दें, इसके बाद जो है जन्म से तो हो गए थे, मतलब कि बाएं हाथ से लिखते थे, ठीक है। फिर इसके बाद 1483 ईस्वी में, इसके बाद जो है
1483 में उन्होंने जो है धीरे धीरे करके दाहिने हाथ से लिखने लगे। 1483 तक में जो है उन्होंने दाएं हाथ से लिखने लगे। अब ये बताइए, दोनों हाथ सब लिखने लगे, अब इसने क्या कहोगे? अब तो अशुभ तो नहीं कहोगे, यही किया तो ये तो बहुत बड़े विद्वान हो गए। तो इसमें से ये बात हुई ना कि ये जो धीरे धीरे करके इन्होंने 1483 ईस्वी में जो है दाएं हाथ से लिखने लगे। लिखने के बाद जो है इन्होंने जो है बाएं हाथ से जो चित्रकारी किया करते थे और दाहिने हाथ से चित्र बनाया, सॉरी, बाएं हाथ से लिखा करते थे और दाहिने हाथ से चित्रकार किया करते थे। बाएं हाथ से लिखते थे, बाएं हाथ से लिखते थे और दाएं हाथ से जो है चित्रकारी किया करते थे। दाएं हाथ से जो है चित्रकारी किया करते, चित्र या कहीं चित्र बनाते थे। ठीक है, ये जो कलाकार हैं लियोनार्दो दा विंची जो है बाएं हाथ से जो है लिखते थे और दाएं हाथ से चित्रकार किया करते थे। फिर इसके बाद जो है ये इनकी अब बात इनके इसके बाद इनके मतलब शिक्षा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा या शिक्षण कह सकते हैं। लियोनार्दो विंची जो है छोटी उम्र से ही कई विषयों को, या कहें छोटी उम्र से ही ये कई विषयों के ज्ञाता थे। कई विषयों के लियोनार्दो विंची जो ज्ञाता थे। ठीक है, फिर इसके बाद अब इसमें आते हैं कौन कौन से विषय हैं, देखते हैं। जैसे संगीत है, चित्रकारी हो गई, मूर्तिकला हो गई, ये जो है प्रमुख थे, इनमें से प्रमुख थे, मतलब माने जाते थे इनमें। ठीक है, अब आते हैं इनके पिता ने जो है इन्हें प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार तथा स्वर्ण आद्रेवा देलवा वायरक्यों के पास पे ये सीखने के लिए भेज दिया था। डाल देते हैं। इनको जो है इनके पिता ने जो है इनके पिता ने इन्हें प्रसिद्ध और इनके पिता ने प्रसिद्ध चित्रकारी को देखकर और मूर्ति तथा स्वर्ण कार्य को देखकर यह आर्द्रता में, मतलब कहने का अर्थ ये कि जैसी चित्रकारी देखी उनके पिताजी ने और मूर्ति कला में देखी, संगीत कला में देखी, तो इनको जो है वहीं से जो है इनको जो है स्वर्णकार कहते नहीं कि इनको जो है एक काम दिया जाता है। स्वर्ण का मतलब इनको ये है अब आज से जो है काम दिया जाता है। तो स्वर्णकार आद्रेवा देल वायरक्यों के पास जो इन्हें भेज दिया गया। मतलब कहने का ये जो स्वर्णकार दिया जाता है वो बहुत बड़ी वो हुआ करती, इससे जो है प्रसिद्ध हुआ जाता है कि मतलब ये काम करने के लिए जा रहे हैं। तो स्वर्णकार आद्रेवा देल में जो है आद्रेवा देल बैराक्यो के पास जो है इनको जो है भेज दिया गया सीखने के लिए। इनको जो है सीखने के लिए भेज दिया गया था। ये जो है क्योंकि इनको जो है इनके पिताजी ने जब देखा कि ये स्वर्णकार आद्रेय, मतलब कहने का अर्थ ये जो संगीतकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं,
तो इनको ना जो है स्वर्णकार देकर जो है आद्रेवा देल जो है बारेक्यो में इनको भेज दिया जाता है। बारेक्यो जो है इनके गुरु थे, ठीक है। वहाँ पे बात आगे बताएंगे तुमको जो है। तो यहाँ इनको भेज दिया जाता है। कब भेजा जाता है? सीखने के लिए। इनको जो है भेजा जाता है 1470 में। 1470 में जो इनको जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है 1470 ईस्वी में भेजने के बाद किसके यहाँ भेजे हैं? बारेक्यो एक सफल मूर्तिकार थे। मैंने अभी बताया था कि बारेक्यो जो था बेराक्यो जो है एक मूर्तिकार थे, ठीक है। मूर्तिकार जो है थे, उनको जो है सीखने के लिए वहाँ भेज दिया गया। जो कि अगर शताब्दी की बात की जाए तो ये 15वीं शताब्दी में गए थे। 15वीं शताब्दी की जो है फ्लोरेंटाइन कला विधि को जो है सीखा। 15वीं इन्होंने 1470 ईस्वी तक मतलब गए सन में। बारेक्यो के जो साथ गुरु जो थे इनके जो है गुरु, कहने के गुरु जो सिखाता है वही गुरु ही माना जाता है। तो इसके बाद जो उनसे सीखा मूर्ति कला या कहीं मूर्तिकार सीखी। फिर इसकी वजह सीखने के बाद उन्होंने जो है 15वीं सदी तक इन्होंने जो है फ्लोरेंटाइन कला विधियों को जो है सीखा। फ्लोरेंटाइन कला जो है विधियों को सीखा। इतनी बात समझ में आई? कला को सीखा। फिर इसके बाद जो इन्होंने जो है लियोनार्दो विंची जो है 1499 में या कहें 1499 ईस्वी में मिलान पर फ्रांस लियोनार्दो विंची जो है लियोनार्दो दा विंची जो है 1499 में मिलान किया फ्रांस में। फ्रांस जो वहीं पर, ठीक है, वहीं पर है पागल में जो है उनके थोड़ा इटली के थोड़ा ऊपर है, ठीक है। इटली अभी मैंने उसमें नक्शे में बताया था कि इसके इटली के बगल में समुद्र के बाद ग्रीस है, भी मैंने पूरे शुरू में बताया था। तो इटली के बगल में भी फ्रांस भी है, फ्रांस है, जर्मनी है उसमें भी, ठीक है। अब उसमें कहाँ बता, हाँ, लियोनार्दो जो है 1499 ईस्वी में मिलान किया फ्रांस में। फ्रांस का जो अधिक होने पर यह फ्लोरेंस, ये जो फ्रांस है, फ्रांस से बताया जा रहा है कि ये फ्रांस में जो है वहीं पास में ही है, जो कि उनसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। जो कि फ्रांस से जो फ्लोरेंस भी बना शब्द, थोड़ा मिटा दें। चौदह सौ 99 में जो है मिलान किया, मिलान फ्रांस में, ठीक है। 1499 में जो फ्रांस मिलान किया, कहने का अर्थ जो मिला फ्रांस में, जो कि वहाँ जो है फ्लोरेंस नाम से चलता है, फ्लोरेंस। फिर इसके बाद फ्लोरेंस नाम से जो है वह है क्या, वहाँ सीखे जो है वह सैनिक, वहाँ से इंजीनियर के रूप में कार्य किया। कहाँ? फ्लोरेंस में जो है सैनिक इंजीनियर के रूप में जो है इन्होंने काम किया, ठीक है। काम करने के बाद
इन्होंने 100 ग्रहों के जाकर वह शवों का अध्ययन किया। कहने का अर्थ कि जब सैनिक इंजीनियर के रूप में इन्होंने जब काम करने के बाद फिर इन्होंने 100 ग्रह, तो आप जानते, मैंने शुरू में बताया कि 100 ग्रह होता है मतलब कि जो आदमी मर जाता है तो उनको या दफनाते थे या तो जलाते थे, इसमें ऐसे करते हैं, तो या दाह संस्कार देते थे या दफना देते थे। जो दफना देते थे मिट्टी के अंदर जो है, पृथ्वी में जो है, तो उनको जो निकाल करके जो है, इस मान लीजिए ये कब्र है, कब्र अंदर व्यक्ति बैठ है पड़ा हुआ, तो इनको जो निकाल करके जो है लियोनार्डो विंची जो है ले आते थे और अपने घर में या कहीं जहाँ जहाँ मतलब रहते थे, तो उन्होंने जो है यहाँ से मतलब उनकी काट देते थे, कैसे कैसे उनके मसल्स थे, मतलब अंदर चित्रकारी करने के लिए वो जो है देखते थे, जिससे कि उनसे जो है चित्र बनाते थे देखकर जो है। तभी उन्होंने कहा जाता है कि जो है वो कहे मतलब कहा जाता है कि वह कब्रों से भी उठा लाते थे जो है मरे हुए व्यक्ति को जो है, जिससे कि वहाँ से चित्र बनाते थे। तो वही बात मैंने भी यहाँ बता रहा हूँ कि जो है 100 ग्रहों से जो है लेकर जो है वहाँ चित्र बनाते थे, लेकर जो है कहीं भी ले जाते थे, जिससे कि वहाँ जब किसी को पता चल जाता था कि वह जो लियोनार्डो विंची हैं जो है वो आपके परिवार के जो मतलब मर जाता है, या कहें कि जो चला जाता है, या कहें कि उनकी आत्मा जो है जाने के बाद जो है वहाँ दाह संस्कार करते हैं, दफनाते हैं, तो जो आसपास के पड़ोसी हैं तो उनको बता देते थे कि जाइए आपके जो है जो आपने दाह संस्कार किया था उस बॉडी का जो है, तो विंची ने जो है आपकी उनकी बॉडी जो है लेकर जो है चित्रकारी करने ले गए। तो जो है एक दूसरे को बता देते, जिससे कि उनको जो है कई बार जेल भी जाना पड़ता था विंची को, क्योंकि भाई जो आदमी मर जाता है तो उनको जो कोई निकालेगा तो डांट तो खाएगा ही, तो अब वो चित्रकारी के लिए वो करते थे, तो जिससे कि ये जो है चित्रकारी करने के बाद भी उनको नहीं छोड़ते, फिर इनको उसी में जो है दफना दिया जाता था। फिर जब छूट के आ जाते तो फिर ऐसे बनाते, तो जो है ऐसे इन्होंने जो चित्रकारियाँ सीखी थी। अब आते हैं बात जो लियोनार्डो विंची जो है कला के इतिहासकार वासी माने जाते हैं, उनके बारे में हम जानकारी और आगे देते हैं। लियोनार्डो विंची जो है बचपन से ही होनहार थे। कहने का अर्थ लियोनार्डो विंची जो है बचपन से ही लियोनार्डो दा विंची बचपन से ही जो है ये मतलब गुणवान व्यक्ति थे, या होनहार कैसे, बचपन से ही गुणवान व्यक्ति थे। ठीक है, अब गुणवान होने के बाद ये शिक्षा दीक्षा जो है उन्होंने जो है सीख ली थी किनसे, अभी हमने बताया है कि जो वायरेंचियो थे, उनके जो गुरु थे वायरेंचियो, उनसे जो है मूर्ति कला सीखी थी और उनसे कई मतलब ज्ञान प्राप्त किया, किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त मतलब किया था, जिससे कि वह जो है एक मूर्तिकार के रूप में बन सके हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है शिक्षा दीक्षा के रूप में जो है इन्होंने वायरेंचियो जो है इनके गुरु थे कि चित्रशाला में इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। वहीं कलाकार जो कि गुरु माने जाते हैं लियोनार्डो विंची के। ठीक है, अगर कोई पूछे कि लियोनार्डो विंची के गुरु कौन थे तो आपको बताते हैं वायरेंचियो गुरु थे। कब गए थे उनके यहाँ, तो आपको बता देना है कि अभी हमने बताया था उसमें जो है 1470 ईस्वी में उनके यहाँ गए थे सीखने के लिए। स्वर्ण आद्रेता या बैरक्यों के पास जो उन्हें सीखने के लिए भेजा गया। फिर जब सीखने के बाद बताया कि 15वीं शताब्दी तक उन्होंने सीखा। फिर इसके बाद उन्होंने फ्लोरेंटाइन से जो है कला अधिक विधियों से जो है सीखा।
ठीक है। फ्लोरेंटाइन जो है कला अधिक विधियों से सीखा, मतलब फ्लोरेंटाइन का मतलब है कि पूरा जब व्यक्ति सीख लेता है तब वो थोड़ा अलग से कहता है कि मैं थोड़ा अलग अपनी अपनी विधियों से जो है सीखूँ, किस प्रकार विधियों से, तो अच्छी तरह से जो 15वीं शताब्दी में उन्होंने सीखा। फिर इसके बाद जो है 1499 ईस्वी में उन्होंने जो है फ्रांस में जो है ये फ्लोरेंस गए थे, जो कि वहाँ सैनिक थे, जो कि इंजीनियर के रूप में उन्होंने काम किया था। काम करने के बाद उन्होंने जो है मैं भी बताया है कि जो है 100 ग्रहों में जो है ले जाते थे, 100 ग्रहों से जो है जो मतलब कब्रों से जो है व्यक्ति मारा हुआ व्यक्ति जो ले आते थे, तो उनको जो चित्र बनाते करते थे। चित्र बनाने के बाद जो है उन्हें जो है कई बार जेल भी जाना पड़ा था। फिर जो है इसके बाद आते हैं आगे, बैरेंचियो के गुरु थे, लियोनार्डो विंची के गुरु थे बैरेंचियो, जो कि लियोनार्डो विंची शिक्षा दीक्षा से पहले से ही गुणवान व्यक्ति थे। लियोनार्डो होनहार प्रतिभा, बैरेंचियो ने चित्रकारी छोड़कर जो है ये जो है पहले जो चित्रकारी भी किया करते थे, चित्रकारी करने के बाद जो है मूर्तिकारी में जो अपना ध्यान केंद्रित किया। कौन के इनके जो गुरु थे, पहले ये चित्रकारी किया करते थे, ठीक है, चित्रकारी किया करते थे। चित्रकारी करने के बाद जो है ये जो है मूर्तिकारी भी करने लगे। कौन? इनके गुरु। पहले जो है चित्रकारी किया करते, जो कि चित्रकारी इन्होंने पहले किनको सिखाई थी, अभी मैंने लियोनार्डो विंची को सिखाई थी, ठीक है, और मूर्तिकारी भी इन्होंने सिखाई। तो ऐसा हुआ, तो पहले ये चित्रकारी किया करते थे, चित्रकारी में ये मूर्तिकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कलाकार कई प्रकार, एक तो संगीतकारी बनता है कलाकार, एक मूर्ति कलाकार, चित्रकार, फोटोग्राफी, मतलब अपनी अपनी एक कला होती है, जिसमें जिसकी रुचि होती है उसी में ज़्यादा व्यक्ति जाता है, ठीक है। अब आते हैं बात लियोनार्डो और उनके जो गुरु बैरेंचियो थे, थोड़ा मिटा देते हैं। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो विंची जो है इनके जो गुरु थे बैरेंचियो, बता बैरेंचियो जो है ये दोनों एक साथ ईसा का वापत्सिमा चित्र में जो है, मतलब कहने का जो लियोनार्डो विंची, हाँ लियोनार्डो विंची और इनके गुरु कौन थे? बैरेंचियो इन्होंने जो है बत्तीसवां है, इन्होंने जो है दोनों ने मिलकर जो चित्र बनाया था, 32वां चित्र इन्होंने जो है बनाया था। किस सन में? लियोनार्डो विंची के गुरु और लियोनार्डो विंची जो है चित्र बनाया था। कौन सा चित्र? जो है बपतिस्मा जो है ये चित्र है, जो कि किस सन में बनाया गया था? 1472 ईस्वी को। 1472 से जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, 1472 ईस्वी को जो है इन्होंने स्टार्ट किया। अब समाज मान चलिए जो है 1470 ईस्वी में उनको जो है भेज दिया गया सीखने के लिए, ठीक है। अब इतना मतलब टैलेंट होने के बाद 2 साल इन्होंने सीख लिया। फिर इन्होंने अपने गुरु के साथ जो है 1472 ईस्वी से जो है 75 ईस्वी तक इन्होंने काम किया। कौन सी पेंटिंग बनाए थे? बपतिस्मा पेंटिंग बनाए थे, ठीक है।
इन्होंने मिलकर जो है कब तक बनाए थे, 1472 से जो है 1472 से 75 तक इनके मध्य जो है पेंटिंग बनाए थे। ठीक है। वर्तमान में जो है उफीजा कला दीर्घा फ्लोरेंस में जो है सुरक्षित है। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए ये जो है कहाँ पर पेंटिंग है, तो ये वर्तमान में जो है ये उफीजी कला दीर्घा फ्लोरेंस मैंने बताया कि फ्लोरेंस जो फ्रांस में है, फ्रांस में जो है ये जो पेंटिंग रखी हुई है, वहाँ एक संग्रहालय भी है। ठीक है। जो कि सुरक्षित भी रखी हुई है, सुरक्षित। कौन सी पेंटिंग रखी हुई है, बाप्तिस्मा पेंटिंग रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, वर्तमान में उफीजा कला दीर्घा का पर्सन, ये अफीजमा कला दीर्घा फ्लोरेंस के में जो सुरक्षित है पेंटिंग। वहाँ संग्रहालय है जो कि अभी भी वहाँ भी मोनालिसा की पेंटिंग भी रखी है, तो वहाँ जो है ये पेंटिंग भी रखी हुई है। मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाए थे। ठीक है। थोड़ा पानी पी लें। तो हमने बताया था कि ये जो है बपतिस्मा चित्र जो है ये जो है वर्तमान में उफीजी कला दीर्घा फ्लोरेंस में फ्रांस में जो है ये उपस्थित है, या कहें फ्रांस में जो है सुरक्षित है। ठीक है। अगर हम आगे बात में चलते हैं, लियोनार्डो विंची जो है ये कलाकृतियाँ तेल रंग से बनी। इन्होंने जो है भित्ति चित्र पद्धति में प्लास्टर का पर प्रारंभ किया था। लियोनार्डो विंची जो है इन्होंने कलाकृति जानते हैं जो कि जैसे चित्र बनाते नहीं है, ऐसे मान लीजिए, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे बनाया करते थे, ऐसे कलाकृति। मान लीजिए कमल है, बन गया, तो इसमें थोड़ी छोटी कलियां निकालेंगे, तो इसमें जो कली जब निकालेंगे, इसे हमने कलियां निकाल दी छोटी छोटी, फिर ऐसे निकाल दिया, फिर ऐसे निकाल दिया, फिर ऐसे निकाल, तो इस प्रकार जो है कलाकृति जो है दीवार में बनाए थे। मान लीजिए दीवार है, दीवार में कोई चित्र बना दिया गया है, फिर इसके यहाँ ऐसे करके ऐसे करके इससे जो है ऐसे मतलब यहाँ जो है कलाकृतियाँ बनाते थे, और वो चित्र बनाते थे। कैसे बनाते थे, तेल रंग माध्यम से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने जो है ऐसे काम किया था। ये भित्ति में जो है फ्रेस्को, भित्ति फ्रेस्को पूनो। अगर यहाँ फ्रेस्को हो गया, सेको हो गया, ब्रूनो फ्रेस्को सेको ब्रूनो कहने का अर्थ है ये जो सेको में गीली या तेल रंग से आ गया, ये सूखा हो गया, और ये उससे आ गया मतलब जल रंग से। ठीक है। ब्रूनो सेको ब्रूनो। ठीक है। सेको ब्रूनो, ये जो गीली इसमें आ गया।
तो हम यहाँ बात कर रहे हैं तेल रंग की। तो तेल रंग में जो है उन्होंने जो प्लास्टर करके जो है भित्ति कार्य जो है नवीन रूप से प्रारंभ किया था। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आते हैं उन्होंने जो है प्रमुख कार्य जो किए थे, उन्होंने जो पहले प्रमुख कार्य जो कि उस समय के जो राज्य मतलब राजा थे, वहाँ कौन कौन से कार्य किए थे राज्य अधिकारियों के पास जो है इस प्रकार है। देखिए, श्वेत श्वेत संयुक्त संयुक्त कोट वाली महिला, श्वेत संयुक्त कोट वाली महिला, शैलखंडों की वर्जिन, ईसा का अंतिम भोज, ईसा का अंतिम भोज, मोनालिसा ये हो गई, लीडा और हंस, लीडा और हंस के बाद ईसा की वंदना, लेडी विद एनन ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। 8वीं में होता है द लास्ट सफ़र, अंतिम एक पेंटिंग है द लास्ट सफ़र, ये पेंटिंग है, ठीक है, बाद में बनाए थे, ये पेंटिंग बनाई गई थी। पहले इसमें आगे देखते हैं, ठीक मिटा दे रहे हैं। इतनी जो इन्होंने पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, जो कि इनकी प्रमुख माने जाते हैं। अब आते हैं जो पाश्चात्य पुनर्जागरण में उनका क्या योगदान था। इन्होंने केवल एक कलाकार ही नहीं वरन ये संपूर्ण विश्व की एक महान विभूतियों में इन्हें माना जाता था, ठीक है। ये फ्लोरेंस उच्च पुनर्जागरण कला के जो है ये आदर्श कलाकार माने जाते हैं। फ्लोरेंटाइन के नवीन उच्च पुनर्जागरण में इन्होंने प्रथम सृजन क्यूटी के रूप में इन्होंने जो है माने जाते हैं। इस चित्रकारी के साथ इन्होंने जो है मूर्तिकला, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ आदि में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। इन्होंने ईसा की वंदना नामक चित्र फ्लोरेंस के एक उपासना गृह में जो है इन्होंने पूजा घर में चित्रित किया था। इन्होंने उपासना गृह में जो है उपासना गृह कौन होता है, जो पूजा गृह होता है, ठीक है, जो पूजा गृह घर होता है वहाँ जो इन्होंने जो है चित्र किया था। कब चित्र किया था? 1483 ईस्वी में। इन्होंने जो है ड्यूक की जो पत्नी थी, ड्यूक की पत्नी को जो है इन्होंने श्वेत कोट पहने हुए चित्र किया था। अभी मैंने बताया था पहले जो पेंटिंग बताए थे कि श्वेत कोट पहने हुए उन्होंने जो है चित्रित किया था। कब किया था? 1483 ईस्वी चित्रित किया था। चित्रित किया था, ठीक है। इन्होंने पहली पेंटिंग है, ठीक है, 1483 ईस्वी में। 1483 में उस समय मैंने बताया था कि शुरुआत में कि 1483 ईस्वी में इन्होंने जो है दाएं हाथ से जो है लिखना प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है, जो कि उसमें लिखते थे और इसे चित्र बनाते थे।
तो इन्होंने जो है 1483 ईस्वी में इन्होंने श्वेत कोट चित्र पहने हुए एक जो है लड़की का कहना कि उनकी जो पत्नी थी जो है उनका जो है चित्रण किया था, किसका, ड्यूक की जो है इन्होंने चित्रण किया था। इनके मिलान के साता उपासना गृह में जो है इन्होंने ईसा का अंतिम भोज, इन्होंने जो है अभी मैंने बताया था ईसा का अंतिम भोज मैंने सफ़र दाराश सफ़र जो है अंतिम भोज वही है। उन्होंने जो है भित्ति चित्रण तेल पद्धति में जो है प्लास्टर प्रारंभ करके, मान लीजिए ये दीवार है इसमें प्लास्टर कर देते थे, फिर इसके बाद जो है प्लास्टर करने के बाद जो है यहाँ चित्र बनाते थे प्लास्टर करने के बाद, ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने जो है दाराष्ट्र सफर अंतिम भोज की जो है चित्रित किया था। प्रथम चित्र जो है इसमें ईसा के शिष्य की मुख्य कृतियाँ मनोवैज्ञानिक तथा तनावपूर्ण स्थित प्रभावशाली चित्रित किया गया, ठीक है। इनकी जो मुखाकृति है, कौन सी मुखाकृति है, शिष्य की प्रथम चित्र था, जो मुखाकृति का जो चित्र था इन्होंने मनोवैज्ञानिक तथा तनावपूर्ण प्रभावशाली इन्होंने चित्रित किया था। अब आते हैं बात 1500 जो 1500 से 1504 ईस्वी में जो है कि मध्य फ्लोरेंस मैंने बताया था कि फ्लोरेंस जो है फ्रांस में ही है, ठीक है। फ्लोरेंस के अधिकारी की पत्नी जिसका नाम अवच चित्र बनाया। अवच चित्र जानते हैं, जो प्रसिद्ध है मोनालिसा के नाम से। अवच पत्नी, आवच अब समझ लीजिए, ये अवच उनकी पत्नी थी, किसकी, फ्लोरेंस अधिकारी थी, ठीक है। उनका इन्होंने जो चित्र बनाया था, चित्र कब बनाया था, 1500 से स्टार्ट किया था और 1504 ईस्वी तक इन्होंने काम किया था। कहने का अर्थ बताया जा रहा है कि ये 14-15 वर्ष तक ये पेंटिंग बनाए थे, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने जो है ये जो पेंटिंग है, ये अवच पेंटिंग जो है मोनालिसा के नाम से चल रही है, मोनालिसा। ये जो है इनकी पेंटिंग बनाए थे और नाम दिया गया था मोनालिसा, ठीक है, जो कि ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, विश्व भर में महानतम कृतियों में से ये गिना जाता है, महानतम कृतियों में से ये गिना जाता है। कौन सी पेंटिंग, मोनालिसा। ये बात जहाँ तक समझ में आई। फिर इसके बाद जो है मोनालिसा नाम से विख्यात यह पेंटिंग चित्र में अंकित इसकी मुस्कान रहस्यमयी है। अब ये जो पेंटिंग है, पेंटिंग ही बता देते हैं इनकी लंबाई कैसी है। पेंटिंग पहले बता दें पेंटिंग कहाँ में बनी, पहले ये बात करते हैं। ये पोपलर लकड़ी थी, ठीक है, ध्यान से सुनना यहाँ पर बात, ठीक है सभी लोग। ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी में बनाई गई पेंटिंग, कभी आप मतलब ये समझना कि कैनवास से बनाई गई, ठीक है। ये कैनवास भी मतलब एक कपड़े का ही होता है और उसमें भी बॉर्डर जो है लकड़ी से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है किस लकड़ी की थी, पॉपुलर लकड़ी की थी, ठीक है। इस पेंटिंग की लंबाई बताई जा रही है
21 इंच, चौड़ाई बताई जा रही है 30 इंच। यहाँ तक बात समझ में आई। चौड़ाई चौड़ाई अब इसमें ये बताइए, चौड़ाई इसमें ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा रुकिए, चौड़ाई ज़्यादा है मगर ये लंबाई कम है। रुकिए, डाल दो थोड़ा आकर। इसकी चौड़ाई जो है 21 है, 30 इंच, इंच में है भला। अब इसमें जो मोनालिसा की पेंटिंग है ऐसे बनाई गई। मोनालिसा की पेंटिंग जो है इस प्रकार ये बनाई गई है। ये राजा की अधिकारी ही थी। इसकी जो पेंटिंग मुस्कान मानी जाती। जब इसको अगर देखा जाए अच्छी तरीके से इनके चेहरे पर तो ऐसे लग रहा है कि पेंटिंग मुस्कुरा रही, ठीक है। अब इसकी बात मैंने बताया कि इसकी लंबाई जो थी 30 इंच, चौड़ाई थी 21 इंच। तो अब आते हैं ये है किस तेल से बनाई गई थी। ये जो तेल था ये 40 माइक्रान, माइक्रान जानते हो, माइक्रान का मतलब जो है इतना पतला तेल था। कहने का अर्थ ये जो है जिस प्रकार एक बाल होता है ना, सेम उतना पतला ये इसमें जो है तेल लगाया गया। बात यहाँ तक समझ में आई। अब आते हैं बात ये जो ऑयल कलर से थी, ऑयल जो अभी बताया ही था मैं ऑयल कलर से जो है बनाई गई है। किसकी पत्नी थी? अधिकारी की थी, फ्लोरेंस अधिकारी थी, उनकी पत्नी थी, इनका नाम था आवच। ये जो चित्रित किया गया, फिर इसके जो चित्रित होने के बाद जो है इनका नाम रख दिया मोनालिसा। मोनालिसा की जो पेंटिंग थी ये जो है ये किस में बनाई गई थी? ये पॉपुलर लकड़ी थी। लकड़ी बनाने के बाद इसकी लंबाई कितनी बताई गई है? तो 30 गुणे 21 इंच। अब इसके जो जो तेल है कौन सा तेल था? ये ऑयल कलर का तेल था। ये जो तेल का मतलब कितना पतला तेल था, कैसा था? तो बताया जा रहा कि 40 माइक्रोन इतना पतला तेल था, पतला, जो कि एक बाल के समान था, इतना पतला तेल था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आते हैं अगली बात। लियोनार्डो दा विंची जो है, हाँ, इनकी थोड़ा मृत्यु के बाद और आगे बढ़ इनकी मृत्यु जो है, लियोनार्डो की मृत्यु, इनकी लियोनार्डो विंची की मृत्यु, लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु जो है 1519 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 2 मई 1519 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक समाप्त हुआ। हम पेंटिंग का जो है अगला वीडियो भाग जो मोनालिसा का है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अच्छी पेंटिंगों के मतलब पेंटिंग के बारे में खाली बात होगी। जो लियोनार्डो विंची जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है, खाली पेंटिंग के बारे में पूरी बात की जाएगी। अभी हमने बताया थे कि पेंटिंग कितनी बनाए थे, कौन कौन सी पेंटिंग बनाए थे, कहाँ के थे, इस सारी डिटेल आपको अभी हमने दी है, जिससे कि यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह TGT, PGT, KBS, NBS,
DSSB, नेट JRF के लिए यह जो है पाश्चात्य कला बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और लाइक किया करिए, जिससे कि हमें भी प्रॉफिट कुछ मिले, क्योंकि बनाने से कुछ ना मिले देखने से क्या मतलब। तो ठीक है, इस वीडियो को आप सभी को भेजा कीजिए, जिससे कि देखा करें और सभी को यह जानकारी हुआ मतलब जानकारी दी जाया करे। ठीक है, सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।